हेलो एवरीवन, सीपी क्लासेस आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम सागर और आज हम एफएमएस में, एफएमएस क्या है, फ्यू मिनट सीरीज, और उसमें हम बात करेंगे आईवीसी के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब आप बातें करते हैं ना, तो जनरली वही सारी बातें चलती हैं कि कितना यूनिफॉर्मिटी है, रोड्स जो है राइट एंगल ट्रायंगल्स पे कट कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम इतना प्यारा है, बहुत सारी इसी तरह की बातें, सील्स एंड सीलिंग्स हैं। बट हम ना थोड़ा डीप जाने की कोशिश करेंगे। ऑरिजिन आए कहां से इंडस वैली वाले, ये अर्बन सिविलाइजेशन 2600 बीसी में आया कहां से, क्या एलियन ने बनाया इसको? ऑरिजिन थ्योरी, डिक्लाइन कैसे हुआ, एक राजा था या मल्टीपल राजा थे, यहाँ पे कौन थे जो रूल कर रहे थे, इतनी यूनिफॉर्मिटी कैसे थी? और फिर हम एनसीईआरटी देखेंगे कि क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्या कह रहा है डिक्लाइन के बारे में, और यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गेन होगा, ये गारंटी है मेरी तरफ से। ठीक है, आईवीसी के बारे में बात करें इससे पहले हमारा बैच 6 लॉन्च हो चुका है। आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना है, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, मेल आईडी है आपके पास, और जल्दी से बैच 6 में एडमिशन लीजिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। चलिए, अब ना सबसे पहले अगर हम ऑरिजिन थ्योरी की बात करें तो क्या क्या ऑरिजिन थ्योरी है रिलेटेड टू आईवीसी। 3 थ्योरीज हैं और फटाफट उसको डिस्कस करते हैं, फिर डिक्लाइन के बारे में पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी भी क्या कहता है, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 1। ऑरिजिन थ्योरी में पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ मेसोपोटामियन ऑरिजिन या सुमेरियन ऑरिजिन। यहाँ पे आपको सुमेर दिख रहा है। कहते हैं कि सुमेर जो है वो एरिया और मेलुहा जो है वो हमारे लिए वो यूज करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए वो यूज करते थे। तो कहते हैं कि जो सुमेर वाला एरिया है वहां पे 3000-4000 बीसी में ही अर्बन सिविलाइजेशन आ गया था। और पहली थ्योरी कहती है कि यहां से ही लोग गए और मेलुहा में जाके बस गए, जिसको कि आईवीसी माना जाता है, और यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया। बट ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई, मतलब ये थ्योरी अब कोई नहीं मानता, थ्योरी ऑफ सडन ऑरिजिन, मेसोपोटामियन ऑरिजिन, सुमेरियन ऑरिजिन, कि सुमेर से लोग आए थे, क्योंकि ना अलग है, बहुत अलग है हमारा आईवीसी का सिविलाइजेशन और सुमेर का सिविलाइजेशन। सुमेर के सिविलाइजेशन में अगेन अगर आप क्लास 11th एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसका चैप्टर 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारा एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है जहां हमने चैप्टर वाइज चीजों को कवर किया है। आप चाहें तो वो सीरीज, वो एनसीईआरटी कोर्स ले सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो वहां पे आपको दिखेगा 3000-4000 बीसी सुमेर सिविलाइजेशन था, और लेकिन बहुत ही हैप्पीजार्ड डेवलपमेंट हुआ है टाउन्स का यार। हमारी तरह नहीं है कि इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, इतना प्लान डेवलपमेंट, वेल्स हैं टाउन नंबर 6, मतलब रूम नंबर 6 में आपको दिखेगा क्लास 12 चैप्टर 1 जब आप देखेंगे, बहुत ही स्टैंडर्डाइज है हमारा जो सिविलाइजेशन था। लेकिन वहां पे बहुत हैप्पीजार्ड है, वहां पे प्रीस्ट किंग का कॉन्सेप्ट था, वहां पे टेम्पल्स मिले हैं 3000-4000 बीसी में। हमारे यहाँ गुप्ता पीरियड तक कोई टेम्पल का एविडेंस नहीं मिला है, तो बहुत डिफरेंसेस थे। ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई कि सुमेरियन ऑरिजिन हमारी के कारण आईवीसी सिविलाइजेशन बना, ये थ्योरी डिस्कार्ड। सेकंड थ्योरी जो है वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ आर्यन ऑरिजिन। कहते हैं कि जो वैदिक लोग आए, वैदिक पीपल के बारे में हम बात करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हम बात करते हैं 1500 बीसी से, और डिक्लाइन जो हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन का उसको माना जाता है 1900 बीसी के अराउंड। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये सब गलत बातें हैं, ये जो आर्यन लोग हैं यही लोग थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहते थे, कोई अलग लोग नहीं थे। ठीक है ना, दोनों सेम लोग हैं, वैदिक लोग और जो आर्यन मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं, दोनों सेम लोग हैं। एक सेकंड रुकिएगा, ये हो गया हमारा थ्योरी 1। थ्योरी 2 अभी हमने डिस्कस करना है, ये है आर्यन ऑरिजिन की थ्योरी, जो हम बात कर रहे हैं कि जो वैदिक लोगों के बारे में आप बात करते हो 1500 से 1000 बीसी, यही लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कोई अलग लोग यहाँ पे नहीं था। ठीक है ना, दोनों सेम लोग हैं। लेकिन ये थ्योरी भी मतलब खत्म हो गई, इसको कभी सीरियसली नहीं लिया गया, क्योंकि जो अर्ली वैदिक पीरियड है या जो वैदिक पीरियड है या वैदिक सिविलाइजेशन है, ये रूलर सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है अर्बन सिविलाइजेशन है। ये मेन रीजन था कि क्यों ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। इसके अलावा भी बहुत डिफरेंसेस हैं दोनों सिविलाइजेशन में, तो कभी भी ये आर्यन ऑरिजिन की थ्योरी को सीरियसली नहीं लिया गया। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, आर्यन ऑरिजिन थ्योरी सीरियसली नहीं लिया गया। थर्ड थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन, जो कि एक्सेप्टेड थ्योरी है। ग्रेजुअल इवोल्यूशन की थ्योरी क्या कहती है कि मान लेते हैं शुरू में अर्ली हड़प्पन फेज था, जब गांव थी, शहर नहीं बना था, तो उसमें क्या हुआ ना, मैं आपको मैप दिखाता हूँ। थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन में कहते हैं कि यहाँ पे एक रीजन है, जैसे मान लीजिए अर्ली हड़प्पन फेज है, गांव है, मेहरगढ़ का एरिया है, यहाँ खेती बाड़ी हो रही है, ठीक है। लेकिन ये जो एरिया है मेहरगढ़ का, यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस मिला था, ये मतलब होता है ना वीट और बार्ली कल्टीवेशन का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ खेती बाड़ी हो रही है, थोड़ा यहाँ पे एरिडिटी आ गई, मान लीजिए यहाँ पे उतना रिवर्स विवर्स भी आपको ज्यादा दिख नहीं रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे लोग, सप्त सिंधु रिवर के अराउंड शिफ्ट करेंगे। इंडस, उसके 5 ट्रिब्यूटरीज, घग्गड़, हाकड़ा, दैट इज सरस्वती रिवर, क्योंकि यहाँ पे
दोआब रीजन्स है, फर्टाइल एरिया है, लोग इधर शिफ्ट करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, सरप्लस प्रोडक्शन होगा और फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन आएगा। ये है थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है सरप्लस प्रोडक्शन। जब तक कि आपके पेट में अन्न नहीं जाएगा आप नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगे। तो ये तीनों थ्योरीज याद रखिएगा, ये तीनों थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। अब डिक्लाइन की थ्योरीज की अगर हम बात करें, ये सारी थ्योरीज ना आपने बहुत बार सुना होगा कि ये आर्यन इन्वेजन हुआ इसके कारण डिक्लाइन हो गया, या नेचुरल डिजास्टर हुआ, रिवर्स ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ, बहुत इंसेसेंट एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इतने सारे ब्रिक्स बने, इसके कारण क्या हो गया, धीरे धीरे एरिडिटी आ गई और ट्रेड जो है वो खत्म हो गया या कम हो गया। बट जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि ये जितने भी रीजंस आप देख रहे हैं ये लोकलाइज नेचर के हैं। पूरा का पूरा सिविलाइजेशन ऐसे नहीं खत्म हो सकता, अलग अलग पीरियड में अलग अलग सिटीज जो है डिक्लाइन कर रहे हैं। रीजन क्या है आप समझते हैं। अब ना इससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊंगा, पहले मैं चीजें बता देता हूं कि हड़प्पा में राजा कौन था, रूल कौन कर रहा था। 3 थ्योरीज दी गई है एनसीईआरटी में और इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि एनसीईआरटी को आप रेफर कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर्स में, ठीक है ना। पहली थ्योरी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सारे लोग बराबर थे, सारे लोग इक्वल थे, कोई बड़ा छोटा नहीं था, फर्स्ट थ्योरी। सेकंड थ्योरी कि अलग अलग सिटीज में अलग अलग राजा था, मतलब हड़प्पा में अलग राजा होगा, मोहनजोदाड़ो में अलग, लोथल में अलग राजा होगा, कालीबंगन में अलग। थर्ड थ्योरी है कि नहीं, एक ही राजा था, एक ही किंगडम था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में था। और अब आप पॉज कर लीजिए वीडियो, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी आपके हिसाब से सही है। एनसीईआरटी कहता है कि जो लास्ट थ्योरी है वो मोस्ट प्लॉजिबल है। व्हाई? इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी नहीं आ सकती है इतने बड़े सिविलाइजेशन में कि हर जगह जाओ आपको दिखेगा लेंथ जो है वो होता है ना 4 टाइम्स हाइट है, मतलब अगर हम ब्रिक्स की बात करें ब्रेथ जो है 2 टाइम्स हाइट है। इतनी यूनिफॉर्मिटी सील्स एंड सीलिंग्स में, रोड्स में, सीटाडेल, लोअर टाउन नहीं आ सकती अनटिल और अनलेस कोई एक सेंट्रल किंगडम हो, राजा हो। तो वो उस थ्योरी को मानते हैं, ठीक है। मैं आपको ये चीज दिखा देता हूं। फिर यहां पे हम डिक्लाइन की भी बातें करेंगे कि एनसीईआरटी क्या बोलता है, और आप जब ये चीज समझ जाओगे ना तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 यहाँ पेज 16 है, ये देखिए, इस वाली चीज को अच्छे से देख लीजिए। अभी हमने बस यही पॉइंट डिस्कस किया। 3 थ्योरीज क्या हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आप जब समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। पॉज कर लीजिए इस वीडियो को, यहाँ पे जो पोर्शन दिया है उसको पढ़िए। अभी हमने यही सारी बातें की और उसके बाद नीचे देखिए, लास्ट थ्योरी सीम्स मोस्ट प्लॉजिबल। अब इससे ना डिक्लाइन बताना सिविलाइजेशन का ये भी काफी आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप सारे वो फैक्टर्स लिखोगे जो लापिस लजुली, ट्रेड डिक्लाइन हुआ, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, ये सारी बातें आप करेंगे। लेकिन अगेन एनसीईआरटी का वर्णन करेंगे, रेफरेंस देंगे कि वो कहता है ये लोकलाइज नेचर का है। मेन रीजन क्या होगा कि ये जो सेंट्रल किंगडम है, सिंगल स्टेट है, ये खत्म हो गया होगा। जो भी रीजन रहा हो 1800-1900 के अराउंड ये जो सिंगल किंगडम था ये खत्म हो गया होगा। और जैसे ही ये खत्म हुआ बस उसके बाद अब कोई राजा है नहीं, कोई किंगडम है नहीं, जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिटीज डिक्लाइन कर रहे हैं और धीरे धीरे अर्बनाइजेशन खत्म, रूरलाइजेशन शुरू। यही बात उन्होंने की है कि एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट नहीं रहा और उसके कारण हड़प्पन जो स्टेट था वो खत्म हो गया और धीरे धीरे सील स्क्रिप्ट सब कुछ डिसअपीयर हो गए। पॉज कर लीजिए इस वीडियो को, जो लाइन अंडरलाइंड है उसको एक बार देख लीजिए। हम अपने एनसीईआरटी कोर्स में इस तरीके से अंडरलाइन कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं भी आप एनसीईआरटी का कोर्स ले रहे हैं तब भी इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए। मेन पर्पज़ क्या है कि आप पढ़ें इसको। होपफुली ये आपको समझ में आया। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम लोगों को जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बार प्रीलिम्स निकला है, एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है और यही सीख आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी जो अभी हमने डिस्कस की और प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कोई भी आप कोर्स ले रहे हैं तो शुभ कोड यूज़ कर सकते हैं कैपिटल में, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा सारे कोर्सेज में। होपफुली आपको अभी यहाँ पे ओरिजिन थ्योरी, कहाँ से हड़प्पन लोग आए, डिक्लाइन थ्योरी, लिंकेज बिटवीन डिक्लाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ 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 इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने भी व्यूज़ दीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या और नहीं, अभी ये सारी चीज़ें सही नहीं है, हड़प्पन स्क्रिप्ट डिसाइफर होने से हमें ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी, या कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इन सब फैक्ट्स के अलावा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और दैट्स इट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका और जल्दी मिलते हैं आपसे। सी यू सून, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।